विधानसभा चुनाव 2023 से सवा साल पहले राजस्थान में सियासत गरमाने लगी है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जड़ें जमाने की कोशिश शुरू कर दी है। बुधवार से असदुद्दीन ओवैसी जयपुर और सीकर में 13 जगह सभाएं करेंगे। राजस्थान की 15 जिलों की 36 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिमों का प्रभाव है। ओवैसी की पार्टी AIMIM अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इन सीटों से लड़ने की तैयारी में है। ओवैसी की AIMIM पिछले कुछ वर्षों से अलग अलग राज्यों के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चुनाव लड़ती आ रही है। मुख्य रूप से AIMIM का फोकस बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर रहा है। अब ओवैसी की नजर राजस्थान पर है। और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दशरथ जुड़े हुए हैं। दशरथ, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब उनकी नज़र राजस्थान पर है। राजस्थान की सियासत में वो एंट्री करने जा रहे हैं, यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। आगामी चुनावों में अगर AIMIM राजस्थान में आती है, यहां से चुनाव लड़ती है, तो कितना कुछ इसका असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे ओवैसी का 2 दिवसीय दौरा राजस्थान आज शुरू होगा और तकरीबन 11:30 बजे वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे हैदराबाद से। और उसके बाद में वो जनसंपर्क के साथ ही कई जगहों पर वो चुनावी सभाएं भी करेंगे। ओवैसी का जो टारगेट है वो तकरीबन 3 दर्जन ऐसी सीटें हैं राजस्थान में जहां पर मुस्लिमों का बाहुल है, यानी कि बड़ी तादाद में मुस्लिम वर्ग है। तो ऐसे में उन सीटों पर ओवैसी कहीं न कहीं सेंध लगाने की कोशिश में है। हालांकि इसका फायदा कितना होगा, कितना नुकसान होगा, लेकिन ये कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं चैलेंजिंग रहने वाला है आने वाले वक्त में, क्योंकि ओवैसी की जो नज़र है वो ऐसे इलाकों पर है जो कांग्रेस का वोट बैंक राजस्थान में रहा है और वहीं वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे। आज वो जयपुर में 2 जगह जनसंपर्क का कार्यक्रम है, जालूपुरा और हवा महल का जो एक पट्टा बस्ती इलाका है वहां पर वो जनसंपर्क करेंगे। लक्ष्मणगढ़ वो जाएंगे, फतेहपुर वो जाएंगे। लक्ष्मणगढ़ के 3-4 जगह जो ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर वो जाएंगे। लाडनू वो जाएंगे। तो ऐसे कई जो इलाके हैं वहां पर जो 12 से 15% जो आबादी है वो इस वर्ग की है। तो उस वर्ग में कहीं ना कहीं उस वर्ग को साधने के लिए या कह सकते हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए ओवैसी राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और 36 सीटें खास तौर पे ऐसी अंकित की गई है ओवैसी कैंप की तरफ से जहां पर वो अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। लेकिन ज्यादा असर कितना होगा ये भविष्य के गर्भ है, लेकिन 5 से 10 सीटें ऐसी हो सकती हैं आने वाले इलेक्शन में। 2023 का जब इलेक्शन होगा वहां पर ओवैसी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ग है ये अक्सर माना जाता है कि ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहा है। तो ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सरकार है, तो ऐसे में सरकार के सामने भी ये रोल काफी अहम रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत लगातार इस दिशा में बात कहते हैं या चलते भी हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते हैं। हाल ही के अंदर अलग अलग संभागों का मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, जिसमें 2 दिन पहले वो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में गए थे। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में खासकर मुस्लिम आबादी बड़ी है, 17-18% बताया जाता है कि इतनी आबादी वहां पर। तो वहां पर मुख्यमंत्री ने इशारा किया था कि वो लगातार इस वर्ग के लिए काम करते रहेंगे, काम करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे ओवैसी कहीं ना कहीं अपनी जड़ें राजस्थान में जमाने की कोशिश जरूर करेंगे और इसी के मद्देनजर 2 दिवसीय दौरा आज उनका जयपुर से शुरू होगा। भानु। बिल्कुल दशरथ, अपने दौरे के दौरान जाहिर है वो कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकने की कोशिश करेंगे, अभी से अपनी रणनीति पर काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम ओवैसी की पार्टी का पिछला इतिहास देखें तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अगर बिहार की भी बात करें तो वहां भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई थी। तो क्या ऐसे में लगता है कि क्या तीसरे मोर्चा के रूप में ओवैसी की पार्टी राजस्थान में उभर सकती है? देखिए, तीसरे मोर्चे की तो नहीं, लेकिन इस ओवैसी का जो ग्राफ रहा है अब तक, वो जहां जहां गए हैं
वहां पर अक्सर सा देखा गया है कि बीजेपी को फायदा हुआ है। यानी कि वो इस वर्ग के वोट बैंक में अगर सेंध लगाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो बीजेपी को यूपी में मिला। लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ओवैसी का खास असर नहीं देखा गया और वहां पर ममता बनर्जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गई। तो ऐसे में राजस्थान में कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवैसी जरूर इस वर्ग का जो बड़ा वोट बैंक है, जो इलाका है, वहां पर सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वर्ग से जुड़े कई नेता हैं, चाहे कांग्रेस या बीजेपी में है, उनकी तरफ से ये तर्क भी दिया जाता है और कहा जाता है कि ओवैसी भले ही सेंध लगाए, अगर ओवैसी किसी उम्मीदवार को खड़ा करते हैं तो जीत नहीं सकता लेकिन खेल जरूर बिगाड़ सकता है। ये बड़ी एक वजह है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक चिंता की बात है। हालांकि कांग्रेस ये कहती है कि ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी है। ये कांग्रेस के नेताओं की तरफ से तर्क दिया जाता है, बीजेपी पर आरोप भी मढ़े जाते हैं कि बी टीम के रूप में ओवैसी काम करते हैं, कि जहां जहां वो जाएंगे वो बीजेपी को कहीं ना कहीं किसी भी तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान का जो पिछला इतिहास देखें तो वहां पर कांग्रेस बीजेपी ही आमने सामने चुनाव ज्यादातर लड़ती है और उन्हीं में से कोई सरकार बनती है। तो ये अब देखना होगा कि राजस्थान में ओवैसी कितना असर डाल पाते हैं, कितना नहीं। भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ आपका जानकारी के लिए।